नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, ये हमारी रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। जो अक्सर रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को लेकर आते हैं। ये हमारी 6ठी क्लास है। जिन भी साथियों ने हमारे इस सीरीज को नहीं देखा है, ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो साथियों, इस क्लास को अधिक से अधिक देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल से जुड़ना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हमारी टॉप 20 क्वेश्चनों की क्लास है, तो इसको अंत तक अवश्य देखें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, बी मोर, सी सारस, डी कबूतर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मोर। साथियों, इसी तरह के बेहतरीन प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, स्टेट पुलिस एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चनों की सीरीज चली हुई है। तो इसको आप अवश्य देखें, जो आपके पेपर में काफ़ी आपको सहायता देगी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, ब्लैक होल। ब्लैक होल किसके द्वारा उत्पन्न हुआ था? ब्लैक होल किसके द्वारा उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन ए अति भारी ग्रहों से, बी आकाशगंगाओं से, सी तारे के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण से, डी चंद्रमा के प्रभाव से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तारे के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है साथियों, इसी तरह के बेहतरीन प्रश्न देखने के लिए हमसे अवश्य जुड़ें। नेक्स्ट प्रश्न, किसी सिंहासन बत्तीसी के लेखक के रूप में जाना जाता है? किसे सिंहासन बत्तीसी के लेखक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी पंडित नेहरू, सी हर्षवर्धन, डी कृष्णदेव राय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारत में जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947, बी 1952, सी 2000, डी 2019। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2000। नेक्स्ट प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 8848 मीटर, बी 8900 मीटर, सी 8840 मीटर, डी 8905 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 8848 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, समाजवाद शब्द सबसे पहले किसके द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? समाजवाद शब्द सबसे पहले किसके द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डी डॉक्टर अंबेडकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद शब्द को संविधान में शामिल किया था। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों का संकलन किसने किया था? वेदों का संकलन किसने किया था? ऑप्शन ए महर्षि वेद व्यास, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि पतंजलि, डी महर्षि गौतम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महर्षि वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने 2000 में पहला ई गवर्नेंस प्रयोग किया था? किस भारतीय राज्य ने सन 2000 में पहला ई गवर्नेंस का प्रयोग किया था?
शुरू किया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न, रानी दुर्गावती किस राज्य की शासक थी? रानी दुर्गावती किस राज्य की शासिका थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। एमपी की शासिका थी कौन? रानी दुर्गावती। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी? किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी? ऑप्शन ए 1885, बी 1887, सी 1890, डी 1901। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1885। साथियों, ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अधिकतर सभी परीक्षा में रिपीट होते हैं। ये रिपीटेड बार बार प्रश्न आने वाले क्वेश्चन हैं ये, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे। ये हमारी टॉप 20 क्वेश्चनों की सीरीज चली हुई है। ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल है। साथियों, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सभी का फ़ायदा हो सके। और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी पोरबंदर, सी चंपारण, डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा खनिज किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा खनिज किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड। झारखंड में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसे भारत का हीरो कहा जाता है? किसे भारत का हीरो कहा जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस को भारत का हीरो कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 370 का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए संविधान की संशोधन प्रक्रिया, बी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, सी राष्ट्रपति के अधिकार, डी राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा अनुच्छेद 370 में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न, मुंबई शहर की पुरानी पहचान क्या थी? मुंबई शहर की पुरानी पहचान क्या थी? ऑप्शन ए बम्बई, बी मद्रास, सी पुणे, डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है बम्बई। मुंबई शहर को पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। मुंबई शहर को पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी अहमदाबाद,
डी वृंदावन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में भारत का पहला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, वेदांता नामक शब्द का संबंध किस धर्म से है? वेदांता नामक शब्द का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी सिख धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म। वेदांता नामक शब्द का संबंध हिंदू धर्म से है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चली आओ विद्रोह करो का नारा किसने दिया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चली आओ विद्रोह करो का नारा किसने दिया? ये आपके लिए नया नारा लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट नारा है। ये क्या है? चली आओ विद्रोह करो। ये नारा दिया था ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बिपिन चंद्र पाल, डी चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था चली आओ विद्रोह करो। ये महिलाओं के लिए नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, ये आज का अंतिम प्रश्न है हमारा। कालिदास के बारे में कौन सा कथन सही है? कालिदास के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वह महान गणितज्ञ थे, बी वह कवि और नाटककार थे, सी वह राजा थे, डी वह सैनिक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वह कवि और नाटककार थे। महाकवि कालिदास कवि और नाटककार थे। साथियों, ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन जिनको आपने देखा। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। जितने भी साथी हमारे ऐसे हैं जो क्लास देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करें। ये थे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो साथियों, इस क्लास से अवश्य जुड़ें और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी साथियों का।